नमस्कार फ्रेंड्स, प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए अभी गुरु वक्री परिभ्रमण करने वाले हैं, उसके बारे में यहाँ हम बात करने वाले हैं। गुरु का जो रिट्रोगेट वक्री परिभ्रमण है वो करीबन 9 अक्टूबर से लेकर 4 फरवरी 2025 तक का 4-4.5 महीने का पीरियड है, वो आपके लिए वक्री रहने वाले हैं गुरु। तो यहाँ गुरु की जो वक्री रिट्रोगेट असर है, जो प्लैनेट्स वक्री हो रहा है, तो उसके कन्या राशि के ऊपर क्या असर होने वाली है, उसके क्या फलादेश होने वाले हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, कन्या राशि जो अभी है काफ़ी समस्या प्रॉब्लम से घिरी हुई है। बहुत संजोग आपसे पूरे विपरीत हो गए हैं, मतलब कि आप जो भी कुछ काम करना चाहते हैं वो सब अभी उल्टे हो रहे हैं। काम में काफ़ी प्रॉब्लम हो रहे हैं, मानसिकता आपकी ख़राब हो गई है। खास करके आपके जो मैरिटल लाइफ है उसमें काफ़ी इश्यूज़ खड़े हो गए हैं। आपके हस्बैंड और वाइफ के बीच में मनमुटाव होना, आप दोनों के बीच के हेल्थ के इश्यू खड़े हो जाना कुछ ना कुछ चीज़ों को लेकर, और आपके जो काम कर रहे हो या जो कोई बिजनेस प्रोफेशन कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, उसमें ऐसे सब प्रॉब्लम्स अराइज हो जाना जो आपने कभी सोचे नहीं हुए, अनएक्सपेक्टेड जिसको बोलते हैं। खास करके आपके ग्रुप सर्कल से आपको काफ़ी परेशानी अभी देखने को मिल रही है। आपके जो दोस्त यार हैं, ग्रुप सर्कल का मतलब है कि आपके दोस्त यार, आपके बड़े भाई बहन, आपके बड़े बेटे बेटियों से आपको काफ़ी यहाँ प्रॉब्लम समस्या देखने को मिल रही है। इवन आपकी जो मदर है वो भी काफ़ी प्रॉब्लम समस्या में अभी घिरी हुई है। आपकी मदर, कन्या राशि वालों की यहाँ बात कर रहे हैं। तो यहाँ ये जो सब प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम के बीच आपको एक उम्मीद की किरण नज़र आने वाली है, वो है गुरु महाराज। देखिए, इस ब्रह्मांड का सबसे शुभ ग्रह है गुरु, और गुरु अभी आपकी राशि के अंदर पंचम स्थान में विराजमान रहने वाले हैं। यहाँ नवम स्थान के अंदर, और ऑलरेडी आपकी राशि के अंदर यहाँ केतु, और सप्तम स्थान में राहु शनि आपका चल रहा है 6th हाउस में। तो ये जो सिचुएशन है उसमें जैसे मैंने बताया आपको कि एक गुरु ही एक ऐसे प्लैनेट्स है जो आपको ये सब प्रॉब्लम में से निकालने की ताकत रखते हैं। ब्रह्मांड के सबसे शुभ ग्रह है, और जब भी राशि से वो नवम स्थान में, मतलब कि भाग्य स्थान में भ्रमण करते हैं, तो वो अति शुभ साबित होते हैं। लेकिन कब अति शुभ साबित होते हैं? जब वो वक्री होते हैं। देखिए, वक्री और मार्गी ये दोनों बहुत ही असर इसकी अपने जीवन के ऊपर देखने को मिलती है। चाहे कोई भी प्लैनेट्स हो, गुरु हो, मंगल हो, बुध हो, शुक्र हो, या फिर शनि महाराज हो। केतु राहु तो ऑलरेडी रिट्रोगेट चलते ही हैं। सूर्य और चंद्र ये दोनों प्लैनेट्स कभी भी वक्री नहीं चलते हैं, वो हमेशा सीधे ही चलते हैं। बाकी सभी प्लैनेट्स जैसे मैंने बताया वो वक्री मार्गी होते हैं। तो यहाँ गुरु भाग्य स्थान में बैठ के भाग्य को एक नया अभी ओप मिलने वाला है, एक नया आकार मिलने वाला है, एक नई दिशा मिलने वाली है। क्योंकि भाग्य स्थान में गुरु बहुत ही अच्छा गिना जाता है। क्यों अच्छा गिना जाता है? क्यों कि आपकी जो राशि है, चंद्र है और केतु, ये दोनों को देख रहे हैं। लेकिन यहाँ केतु की असर इतनी ज़्यादा है, चंद्र के ऊपर केतु, बिना माथे का। केतु का जो डेफिनेशन है, केतु की जो व्याख्या है वो है जिसका सिर नहीं है, धड़ ही है। तो अभी आपके चंद्र मतलब मन के ऊपर आधिपत्य किसका है? केतु का है। केतु और राहु दोनों पाप ग्रह ही है। दोनों की जो काम करने की जो नीति है, जो प्रकृति है, वो हमेशा आपको खराब रिजल्ट देने की ही रही है। तो यहाँ केतु चंद्र के ऊपर जब भी चलते बिना माथे का, आप अगर रात में रास्ते से जा रहे हो, देर रात हो गई है, और आपके सामने कोई बिना माथे का आदमी आके खड़ा रह जाए, तो आपकी हालत क्या होगी आप सोच नहीं सकते। आपके
पसीने छूट जाएंगे, आपके जमीन मतलब आपके पाँव से खिसक जाएगी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसा भयानक व्यक्ति है, ऐसा भयानक आदमी है केतु, ऐसा भयानक ग्रह है जिसकी तुलना आप कतई कर नहीं सकते। उसको देख के, उसको खाली महसूस करके आदमी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसको डर लगने लगता है। तो यहाँ चंद्र के ऊपर जब केतु चलता है तो व्यक्ति भयभीत हो जाता है, डरा हुआ रहता है, सहमा हुआ रहता है। वो ठीक से खाना भी नहीं खा पाता। आप जो अगर खाना खा रहे हो तो आप नोटिस करना, आप जो पहले खाना खाते थे और अभी के खाने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। आपकी जो डेली जो लाइफस्टाइल है, आपकी जो पर्सनालिटी थी, उसमें बहुत मतलब ड्रास्टिक चेंज आ गया है। आप सोच नहीं सकते, आपका पहले जो उठना बैठना हंसना चलना था वो पूरा डिमोलिश हो गया है। मतलब कि आप अभी डरे हुए हो, सहमे हुए है, कोई ना कोई ऐसे डर अभी आपके अंदर बैठ गया है। वो डर जरूरी है, डरना भी जरूरी है, बिकॉज दैट एक ऐसा पाप ग्रह चल रहा है। आपने कोई गलती कर ली, क्योंकि अभी मन, चंद्र मतलब मन मस्तिष्क के ऊपर आपके आप सभी केतु का ही आधिपत्य है। आपकी मन मस्तिष्क के ऊपर अभी केतु का आधिपत्य है। और केतु जैसे मैंने बताया बिना माथे का है। बिना माथे का व्यक्ति, बिना सिर का व्यक्ति, अगर आप उसको कोई काम करने को दोगे तो वो काम कैसे करेगा, मुझे बताओ। चलो आपको मैं बोलूं कि भाई आप अपने सिर के ऊपर पट्टी बांध दीजिए और आपको एक काम मैं देता हूं, मतलब कि आपके सिर के ऊपर एक नकाब पहना दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि ये काम आपको सॉल्व करना है, ये जो सम्स है उसको आप करके दिखाइए, ये काम करके दिखाइए। लैपटॉप में ये कुछ क्वेरीज है अकाउंट की या इसकी या उसकी, उसको आप सॉल्व करके दिखाइए, ये पढ़ के दिखाइए। तो आप कैसे पढ़ेंगे, आप कैसे सॉल्व करेंगे? बिल्कुल नहीं होगा आपसे, नेचुरली है, बिकॉज कि आपके सिर के ऊपर अभी नकाब बांधा हुआ है, आप कुछ देख नहीं सकते। तो अभी वैसे ही सिचुएशन चल रही है कि आप कुछ देख ही नहीं सकते। आपको जो भी कुछ आइडिया ही नहीं, आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, आपसे इतनी गलतियां हुई है, इतने आपसे मिस्टेक्स हुई है लाइफ में जिसकी कोई सीमा नहीं है। आप अभी जिस दौड़ में भाग रहे हो वो पूरा गलत रास्ता है। मतलब कि अभी आपको उसका ओरिजिनल रास्ता निकलेगा जब गुरु यहाँ वक्री हो गए 9 अक्टूबर के बाद। गुरु जैसे वक्री हो गए शुक्र की राशि के अंदर, तभी गुरु काम करते हैं। शास्त्र में यहाँ एक ऐसा उल्लेख किया गया है, जब भी शुक्र की राशि में गुरु जैसे कि तुला और वृषभ में जब वक्री होते हैं तभी उसका मूलभूत अधिकार उनको मिलता है काम करने का। तो यहाँ गुरु जैसे ही वक्री होंगे, आप देखना 9 अक्टूबर के बाद चंद्र के ऊपर उसकी रियल दृष्टि गिरने वाली है। और केतु के ऊपर भी, केतु फिर कंट्रोल में आएगा। जब भी कोई शुभ ग्रह जब केतु और चंद्र को देखते हैं या पाप ग्रह को देखते हैं तो उसको कंट्रोल में लाना पड़ता है, मतलब वो कंट्रोल में आ जाते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति बहुत भारी आदमी, मतलब टेररिस्ट जैसा आदमी बैठा है, लेकिन उसके सामने आप उससे भारी आदमी ला के रख दो तो उसको उसके कंट्रोल में रहना पड़ता है कि भाई इससे ये आदमी डरता है, इसकी मर्यादा रखता है, उसकी रिस्पेक्ट रखता है। तो यहाँ वैसे ही गुरु जैसे 9 अक्टूबर से वक्री होंगे, देखना आपको एक सूझबूझ आएगी, आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी कि अभी मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि ऑलरेडी सप्तम स्थान में राहु, बदनामी अपयश भी मिल सकते हैं, बहुत बड़ी बदनामी अपयश का भी यहाँ योग बना हुआ है। राहु सप्तम स्थान में व्यक्ति को बहुत बड़ी बदनामी देता है, अपयश देता है, जेल गमन देता है, आपको बहुत बड़े हेल्थ के इश्यूज भी दे सकता है, चाहे आपको या आपके लाइफ पार्टनर को भी यहाँ प्रॉब्लम समस्या आ सकती है। ऐसे सबके लिए लागू नहीं है, ये जैसे जैसे आपकी जन्म कुंडली में ऐसे योग बैठे होंगे उस हिसाब से ये सब चीज़ें चलती हैं। तो यहाँ गुरु वक्री होने वाले हैं 9 अक्टूबर से लेकर 4 फरवरी 2025 तक। तो आपको यहाँ एक नई दिशा मिलने वाली है भाग्य की। चंद्र को देखेंगे तो आपको एक सूझबूझ आएगी, एक आपकी मतलब आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग आएगा, आपके अंदर एक ज्ञान आएगा, एक नॉलेज आएगा कि अभी मुझे सही में क्या करना चाहिए। क्योंकि अभी आप भटक रहे हो, आपको एक्चुअली मालूम ही नहीं है कि आपको क्या करना चाहिए। आप इधर उधर हाथ मार रहे हो। किसी ने बोला यहाँ चले जाओ, ये काम अच्छा है तो वो कर लिया, किसी ने बोला वो अच्छा है तो वो कर लिया। मतलब
भटकता हुआ अभी जीवन आप जी रहे हो, आपकी मानसिक, बिकॉज दैट आप भी क्या कर सकते हो, आपको जैसे मैंने बताया पूरा नकाब पहना दिया है और आपको बोल रहे कि आप चलो रोड पे, तो आपको खुद को ही नहीं मालूम है आप कहाँ जा रहे हो, आपने कितना अंतर काटा हुआ है, आप कौन सी दिशा में जा रहे हो, कौन से एरिया में, वही आपको मालूम ही नहीं है। लेकिन जब, जैसे मैंने बताया, गुरु वक्री होंगे तो यहाँ केतु को कंट्रोल में लाएंगे, और केतु को कंट्रोल में लाके फिर साथ में चंद्र भी बैठा है, तो फिर चंद्र को भी सूझबूझ आएगी, फिर आपको अपनी बुद्धि युक्ति से, चाहे नकाब भी क्यों ना पहना हो आपने, लेकिन आपको मालूम पड़ जाता है, एक ही चीज आपको बार 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 दिखाई जाए कि भाई ये रास्ता यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ, फिर आपको आइडिया आ जाती है कि भाई मुझे किस हिसाब से चलना चाहिए। आप देख लेना, जो भी ब्लाइंड लोग हैं वो अब आपसे भी ज़्यादा उनको सब चीज़ें मालूम पड़ती है कि यहाँ से ये रास्ता यहाँ जाएगा, यहाँ से ये जाएगा, यहाँ ये टेबल रखा है, यहाँ फ्रीज है घर के अंदर, वहाँ टीवी है, तो वो धीरे धीरे सब चीज़ों को पहचान जाता है, नॉलेज आ जाता है, क्योंकि लंबे टाइम से आपकी साल भर से ये चंद्र के ऊपर केतु चल रहा है। तो यहाँ गुरु वक्री होते ही आपको एक अच्छी सूझबूझ आएगी, आपके काम शुरू हो जाएंगे, आपको एक अच्छा ज्ञान मिलेगा, नॉलेज मिलेगा, गुरु आपको ज्ञान देगा। गुरु मतलब ज्ञान, गुरु मतलब करुणा, गुरु मतलब दया, कुछ भी है वो दुश्मन राशि में बैठा है, लेकिन जब वक्री होता है तो अच्छा फल देता है। तो 4 फरवरी तक में आपको पूरी सूझबूझ आएगी, आपकी जो रणनीति है वो प्लानिंग तैयार करेगा, कैसे आपको आगे बढ़ना है। अभी बहुत टाइम आपने निकाल दिया, बस ऐसे बैठे बैठे, अभी नहीं निकालना है, बस अभी आपको आगे बढ़ना है, अभी प्लानिंग करना है, जीवन में कुछ करके दिखाना है, वो सब गुरु आपको ज्ञान देगा। धीरे 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 4 महीना 4.5 महीना पूरा आपको रणनीति बनाएगा, कहाँ से किस हिसाब से आगे बढ़ना है, कौन सी दिशा में जाना है, कहाँ से इनकम सोर्सेज बढ़ सकते हैं, किससे मिलना है, कहाँ प्लानिंग करना है, कौन सी समस्या से अभी आप फेस कर रहे हो उसमें कैसे सॉल्यूशन लाना है, वो सभी यहाँ गुरु काम करेगा। आपको कुछ नहीं करना, ग्रह ही अपना खेल खेलते हैं। और 4 फरवरी के बाद एक्चुअल फिर आपकी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस आएंगे। ये 3-3.5 महीना, जब तक 15 मई तक गुरु यहाँ बैठे हैं, आपको एक नया लेवल पे बिठा के जाएंगे, ये मेरा आपको वचन है। एक अच्छा आपको इनकम सोर्सेज बना के जाएंगे, आपकी स्टेबिलिटी आएगी कामकाज के अंदर, माइंड के अंदर, और आपकी जो समस्या प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हो उसमें 70 से 80% तक आपको वो बाहर निकाल के चला जाएगा। तो यहाँ गुरु का वक्री परिभ्रमण आपके लिए काफ़ी शुभ साबित होने वाला है, अति शुभ साबित होने वाला है। बने उतना चंद्र को बल दीजिए, मतलब माँ की सेवा कीजिए, अपने वाइफ हस्बैंड से रिस्पेक्ट से बात कीजिए, उससे रिस्पेक्ट रखिए, खास करके जो भी लेडी है उनका ध्यान रखिए, उनसे कभी भी गलत सलत में बात मत कीजिए। कन्या राशि वाले के सबसे बड़ा ग्रह होता है शुक्र। अगर आपने अपनी वाइफ को परेशान किया, उसको तकलीफ दी, तो आपको समस्या आ सकती है। इसलिए वाइफ को खुश रखिए, बने उतना लेडीज़ का मान सम्मान रखिए, खास करके चंद्र ये मन है अपना, तो मन को बने इतना फ्रेश रखिए, अच्छे विचार करिए, अच्छा आचार विचार रखिए, बुराई से दूर रहिए, गलत चीज़ों से दूर रहिए, आपको इस सब चीज़ों से काफ़ी फ़ायदा होगा। स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग बनिए, आध्यात्मिक बनिए, बने उतना भगवान का नाम लीजिए, बने उतना देवी की आराधना कीजिए, जिससे आपके आने वाले कल को एक अच्छा प्रोग्रेस मिलेगा, एक अच्छा आपका भविष्य बनेगा। अच्छे रहिए, बढ़िया रहिए।